तो दोस्तों आज हो गया 14 मई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा सरकार राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर सकती है। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने शुक्रवार को ये संकेत दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, राष्ट्रगान हर जगह गाया जाना चाहिए, चाहे वो मदरसा हो या फिर स्कूल, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे तेलंगाना में मजबूत हो रही है, इसका असर भी दिखने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह के तेलंगाना दौरे से पहले राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर ने भाजपा पर राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से 27 सवाल पूछे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने पत्र में भाजपा पर तेलंगाना में लोगों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा वहां चीन के दखल को कम करने में निर्णायक साबित होगी। महज 2 महीनों के भीतर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का एक दूसरे देशों की यात्रा करना न सिर्फ पुराने संबंधों को पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि नेपाल के मामलों में चीन को अलग थलग करने के लिए भारत के लिए ये बेहद जरूरी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को अदालत से शुक्रवार को जमानत मिल गई है। अमानतुल्लाह खां को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। उन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और दंगा भड़काने का आरोप है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खां को हिस्ट्री शीटर भी घोषित किया। आप विधायक पर करीब 18 केस दर्ज है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने या लाउड स्पीकर बंद करने से कश्मीरी पंडितों की समस्याएं हल नहीं होंगी और केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश में अस्थिरता के माहौल को समाप्त करने के लिए कड़े फैसले लेने चाहिए। संजय राउत की टिप्पणी जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकवादियों द्वारा एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के एक दिन बाद आई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे भाजपा शासित तीनों नगर निगमों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के कारण राजधानी में होने वाली तबाही को रोकने की अपील की है। सिसोदिया ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गियों, बस्तियों में 63 लाख मकानों को तोड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा है कि इससे राजधानी में भारी तबाही होगी। दिल्ली की लगभग 70% आबादी बेघर हो जाएगी। आम आदमी पार्टी इस बुलडोजर राजनीति का कड़ा विरोध करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मंडलीय समीक्षा बैठक में अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए और माफिया उससे बचना भी नहीं चाहिए। सीएम ने चंदौली के बिहार बॉर्डर पर वसूली संबंधी शिकायत की जानकारी देते हुए वहां के पुलिस अधीक्षक को हिदायत दी कि व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्रवाई करे, भविष्य में शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार के राज में उत्तर प्रदेश अव्यवस्था और अराजकता की भेंट चढ़ गया है। भाजपा की बहुचर्चित योजनाओं की पोल पट्टी अब जनता के सामने खुलती जा रही है। भाजपा की बड़ी दुकान के फीके पकवान से जनता उबती जा रही है। प्रशासनिक ढिलाई और भ्रष्टाचार से प्रदेश का राजनीतिक वातावरण प्रदूषित हो चला है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे होने का विरोध कर रही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पर बेहद तीखा हमला बोला है। एक रैली में भाषण देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे पर यह हमला बोला। हालांकि उन्होंने एमएनएस प्रमुख का नाम नहीं लिया। पानी है और जान भी एक दिन जानी है। ये दुनिया आखिर पानी है और जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों है कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जौलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। उड़वान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। का जवाब देने नहीं आया। मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा तो एक एमपी है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दो। निकाला गया था, तेरा क्या जवाब। मैं क्या जवाब दूं।
दूंगा जवाब जरूर, आऊंगा एक दिन फिर हम खास मैदान में, बहुत जल्दी आऊंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा, अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा, तुम्हारी पसंद के मुकाम पे नहीं, तुम्हारे पसंद के वक्त नहीं, वक्त मैं तय करूंगा, मुकाम मैं तय करूंगा। क्या आप डरे हुए, क्या घबराए हुए? यही बात है, आपने कुछ नहीं कहा। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं मोहब्बत से देगा। अज़ां की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? डरना भी नहीं चाहिए। तारीख के औराख को उठा कर देखो। मैं बार बार कहता हूं कि मुत्तहिद रहो, इत्तेहाद पैदा करो। क्यों? कि तेदाद में ताकत नहीं होती, इत्तेहाद में ताकत होती। 313 थे, इत्तेहाद था। 40 थे तो इत्तेहाद था। 30 थे तो इत्तेहाद था। बैतुल मुक़द्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हासिल किया तो इत्तेहाद था ना? जब हमने इस बात को याद रखना, बैतुल मुक़द्दस जब यहूद नसारा के हाथ से चला गया तो उस वक्त क्या आलम था मालूम आपको? अंग्रेजों के पादरियां, फादर जो व्हाइट ड्रेस पहनते उस वक्त काला लिबास पहने, मालूम आपको? लंदन के बादशाह ने कहा कि मैं लंदन बेचने तैयार हूं, अगर कोई खरीदने तैयार है तो खरीद ले। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़कर बैतुल मुक़द्दस को आजाद करना चाहता। क्या तुमको मालूम अब्बासियों पर जब तातारियों ने हमला किया था तो बगदाद की दरियाएं दजला व फरात सुर्ख हो गई थी? मालूम तुमको? इराक बगदाद की दरियाएं दजला व फरात लाल हो गई थी। और ऐसा कत्लेआम हुआ था, तुमको मालूम? कितना हुआ था मालूम?